प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.6 के सवाल हल करेंगे। 3.6 में महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए हमें प्रश्न दिए हुए हैं। देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ए भाग है 1848, बी 3042, 1860, 2763, 3684, 34 102, 70 105, 175, 91 112, 49, 18 54 81, 12 45 और 75। देखिए बच्चों, महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले हम दी हुई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे और फिर उन दोनों संख्याओं में, या तीन दी हुई हैं तो तीनों संख्याओं में जो कॉमन गुणनखंड होगा वो उनका महत्तम समावर्तक है। यदि कुछ कॉमन नहीं है तो महत्तम समावर्तक 1 हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मेरा पहला ए भाग है 1848। अब देखिए, हम इसको ऐसे करेंगे, 18 दो नेम 18। अब ये 3 पे जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड ही हम करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो 18 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 3। एक को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम 48 के करेंगे। 48 को 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो जो 48 है वो किसके बराबर आ गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब देखो, इनमें कॉमन जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? एक तो 2 दिखाई दे रहा है और एक 3 दिखाई दे रहा है। तो 18 और 48 का 18 और 48 का महत्तम समावर्तक बराबर 2 गुना 3 बराबर 6। ये आ जाएगा हमारा आंसर। बी भाग में रकम है 18 और 30 और 42, 30 42। तो पहले हम 30 के ऐसे ही फैक्टर करते हैं। 30 2 से चला जाएगा 15, 3 पंजे 15। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब 42 2 से चला जाएगा 21, फिर 3 से चला जाएगा 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो जो 30 है वो हमारे पास आ गया 2 गुना 3 गुना 30 बराबर 2 गुना 3 गुना 5। और 42 किसके बराबर आया है हमारे पास? 2 गुना 3 गुना 7। तो 30 और 42 के सार्व गुणनखंड कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? 2 और 3, 2 3 और कौन सा दिखाई दे रहा है मुझे? इसका 2 और 3। तो कितना हो जाएगा हमारे पास महत्तम समावर्तक? 2 और 3 6, 2 गुना 3 6। सी भाग, तीसरा भाग है 18 और 60, 18 और 60। अब उसी तरह से हम 18 के टुकड़े करते हैं। 18 देखिए, सब छोटे से हमें भाग देना है। 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 60 के करेंगे। 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 से चला जाएगा 15, फिर 3 से चला जाएगा और फिर
5 से चला जाएगा तो 1। तो जो 18 है वो हमारे पास आया है 2 गुना 3 गुना 3। और जो 60 है वो आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो 18 और 60 का महत्तम, इनमें जो सार्वगुणन है वो हमारे पास दोबारा से 2 और 3 है। तो 2 गुना 3 6। 18 और 60 का महत्तम समावर्तक 6 होगा। डी भाग है 27 और 63। 27 63। अब देखिए इसको भी हम ऐसे ही 27 का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे। 3 नीम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 63 का करेंगे। अब देखिए 3 के पहाड़े से कट रहा है ये। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3। और 63 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 7। तो 27 और 63 के सार्व गुणनखंड कितने हैं? 3 और 3 दिख रहा है हमें, 3 और 3। तो महत्तम समावर्तक हो जाएगा 3 गुना 3 9। ई पार्ट है 36 और 84। 36 और 84। अब ऐसे ही इसको भी अलग अलग करेंगे। 36, अब देखिए 3 से मुझे मालूम है 2 से जा रहा है ये। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 84, ये भी 2 से जा रहा है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो 36 हमारे पास आ जाएगा। 36 हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और 84 आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो 36 और 84 के सार्व गुणनखंड कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? 2 2 3। तो महत्तम समावर्तक आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 3। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 तिये 12। एफ भाग है 34 और 102। तो उसी तरह से 34 के गुणनखंडन 2 से। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 एकम 17, 102। 2 से जा रहा है। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। तो 34 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 17। और 102 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 17। तो 34 और 102 के सार्व गुणनखंडन कौन कौन से दिख रहे हैं? 2 और 17। तो महत्तम समावर्तक 2 गुना 17 जो कि 34 होगा। जी भाग 70
105 और 175 तीन संख्याएं हैं। तीनों के सार गुणनखंड हम देख लेंगे और फिर उनको गुना कर देंगे और महत्तम समावर्तक ज्ञात कर लेंगे। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब ये 5 पे चला जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। अब 105 को करेंगे। 105 3 पे चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब ये 5 पे चला जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 एकम 7। अब 175 हमारा 5 पे जाएगा, 5 तिया 15, 2 बच गया शेष, 5 उतार लिया, पंजू पंजू 25, फिर 5 पे चला जाएगा, 5 सत्ते 35 और फिर 7 एकम 7। यानी कि जो हमारा 70 है उसके टुकड़े हैं 2 गुना 5 गुना 7 और जो 105 है उसके टुकड़े हैं 3 गुना 5 गुना 7 और जो 175 है उसके गुणनखंड आए हैं 5 गुना 5 गुना 7। तो 70, 105 और 175 के सार्व गुणनखंड कौन से दिखाई दे रहे हैं आपको? सार्व गुणनखंड है 5 है सभी में और 7 है। तो महत्तम समापवर्तक बराबर 5 गुना 7, 35 यानी कि 35। अब H पार्ट देखेंगे हम। H पार्ट में 3 संख्याएं हैं, 91, 112, 49। अब इसमें भी हमें यही करना है, तीनों का अभाज्य गुणनखंडन। तो 91 सीधा 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। अब 112 मुझे दिख रहा है ये 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 छेक 12, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 सत्ते 14 और फिर 7, 7 एकम 7। इसके बाद 49 मुझे दिख रहा है 7 से ही कटेगा, 7 7 49, 7 एकम 7। अब देखिए जो 91 है इसके गुणनखंडन 13 गुना 7, 112 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। इसके बाद 49, 7 गुना 7। अब देखिए 91, 112 और 49 के सार्व गुणनखंड कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? जो सभी में हैं, सभी में मुझे केवल एक ही दिखाई दे रहा है, 7। तो महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 7। आई पार्ट में भी हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 18, 54, 81। तो ठीक है, करते हैं इनका गुणनखंडन। 18, 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 54, 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 81, 2, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो देखिए 18 बना
2 गुना 3 गुना 3 54। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 81। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 18। 54 और 81 के सार्व गुणनखंड कौन से दिखाई दे रहे हैं? इनके सार्व गुणनखंड 3 और 3, 3 और 3। तो महत्तम समावर्तक 3 गुना 3 9। 3 गुना 3 9। इसके बाद जे पार्ट में भी हमारे पास जे पार्ट में 3 रकमें हैं 12, 45, 12, 45 और 75। 12, 45, 75। तो ठीक है, पहले 12 के करते हैं। 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 45, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 75, 3 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, पंजू पंजू 25, 5 एकम 5। तो 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। 45 बराबर 3 गुना 3 गुना 5। 75 बराबर 3 गुना 5 गुना 5। 12, 45 और 75 के सार्व गुणनखंड कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? सार्व गुणनखंड जो सभी में एक ही है 3, जो सभी में दिख रहा है मुझे। तो में से महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 3। दूसरा सवाल, निम्न का महत्तम समावर्तक क्या है? 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्याएं। देखिए, अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत का मतलब जो कंटिन्यूशन में है, लगातार है, जैसे 2 और 3, 3 और 4, 5 और 6, 91, 92, कोई भी आप 2 संख्याएं ले सकते हैं। तो उनमें से 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याओं में हमेशा एक संख्या सम तथा एक संख्या विषम होगी। एक सम संख्या होगी और एक विषम संख्या होगी। इसलिए इनका में से महत्तम समावर्तक होगा। इनका महत्तम समावर्तक होगा 1 होगा। इनका महत्तम समावर्तक क्या होगा? अगर एक संख्या सम है और एक संख्या विषम है तो महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होगा। बी पार्ट, 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा
हमेशा महत्तम समावर्तक हमेशा 2 होगा। सी पार्ट, 2 क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक हमेशा 1 होगा। तीसरा सवाल, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सह अभाज्य संख्याओं 4 और 15 का महत्तम व्यय इस प्रकार ज्ञात किया गया। 4 को लिखा गया 2 गुना 2, 15 को 3 गुना 5। चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य सार्वगुणनखंड नहीं है, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समावर्तक 0 है। क्या ये उत्तर सही है? यदि नहीं तो महत्तम क्या है? तो महत्तम समावर्तक क्या है? ये कहता है कि 4 को हमने लिखा 2 गुना 2, 15 को लिखा 3 गुना 5। अब 4 और 15 का सार्व गुणनखंड, देखिए हमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो इसलिए ये 1 है, सार्वगुणनखंड 1 है, इसलिए 4 और 15 का महत्तम समावर्तक 1 होगा। यह 0 नहीं होगा। उसने कहा है कि यदि 0 नहीं है तो महत्तम समावर्तक सही क्या है? तो महत्तम समावर्तक 1 होगा। इनका महत्तम समावर्तक, क्योंकि इनमें कोई भी गुणनखंड सार्व दोनों में नहीं है, यह सह अभाज्य, इसने ऊपर लिखा भी है सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो बेटा ये थे सवाल 3.6 प्रश्नावली के लिए। कल आपके लिए नई प्रश्नावली हल करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।